शरीर के द्वारा परमेश्वर उत्तम उत्तम बातें आप निकलवाओ, ताकि संतान आपकी सुन करके और आत्मा से आपके भंडारे फैलाती रहे, आत्मा से दिल को लपेटती रहे। आप लोग करोगे है ना, पर हमारा मने बेटा ने मने कर दिया, तारी बहन बेटा ने मने कर दिया, ठीक है। आपके शरीर को बेटा रोक सकता है, आपके शरीर को पति रोक सकता है, आपके शरीर को ऐसे पड़ोसी रोक सकता है, लेकिन आपकी आत्मा को कोई रोक के दिखा देगी। आत्मा को कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक सकता है? अपने घर में बैठ करके प्रार्थना करना और परमात्मा के साथ सत्संग करना, और देखना वो परिवार बहुत जल्दी मुड़ के आएगा। खुद कहेगा मम्मी अपने घर पे करो, अपने घर पे करो, अपने घर पे करो, क्योंकि उन्हें भी पता नहीं है वो जो कह रहे हैं वो गलत नहीं, वो सत्य बोल रहे। क्यों? वो संसार में देख रही है, आपने देखा है ना, राम रही क्यों सब कुछ बाद में सब कुछ सुनूंगी ना, और सच में आप लोग, क्योंकि आप लोगों का मन कहाँ है? बुद्धि के पास है, मीरा के पास है, सुधा के पास है, आप लोगों का मन कहाँ है? आपको मन भाई, आपको तो ईश्वर की बातें अंदर से आती हैं, हमारे पास भी ऐसे है, सबने कहा नहीं। परमेश्वर आप बताओ मुझे, आप जैसी थी ना, संसार में थी ना, और संसार से अंदर की भावना थी, भोले बाबा की भक्ति थी, और यही कहती है ईश्वर जैसे भोले बाबा काम करते हैं मैं करना चाहती हूँ। तो भोले बाबा तो हाँ देखते अत्याचार तो हाँ पहुँच जाते डमरू बजा करके, इसीलिए परमेश्वर ने चुना, और चुन करके सच में बोले भोले बाबा ने बहुत सिखाया। सत्संग पहली बार गई, पहली बार जाने के बाद में, और परमेश्वर ने बताया कि शरीर से एकदम बढ़िया हो गई, और बढ़िया होने के बाद में मन में चाहत लगा दी कि हे निराकार ईश्वर, जब तुम मुझे अच्छा कर सकते हो तो मेरे परिवार को निश्चय अच्छा कर सकती हो, मेरे परिवार को निश्चय बदल सकती है। मैंने किसी से नहीं कहा कि मेरा पति ऐसा है, कि मेरा बेटा ऐसा है, कि मेरी बेटी है, किसी से नहीं कहा, लेकिन हाँ परमात्मा से तो मैंने कहा, और आकर के सीख के पहली बार आई, पहली बार से एकदम निर्बल आया, और मन में ठान ली कि सच में ईश्वर ऐसा काम हो सकता है, तो अपने घर से स्टार्ट कर दिया, घर से स्टार्ट किया, और घर से स्टार्ट किया ना, कहते जब आगे बढ़ती है ना, कोई अच्छा काम करो। आप तुम देख लो, संसार में आज प्रधानमंत्री खड़ा हो जाए और उसकी चाहते कि मैं गलियों में बहुत कचरा है, मैं ऐसे गलियों की सफाई करवाना चाहता हूँ, तो पता है जिताने की बात तो कोई नहीं करेगा, हमेशा हराने की बात करेगी, हार जाएगी, है ना। इसीलिए आप लोग जब आत्मा से बढ़ते हैं ना, तो अंधकार आपका पीछा करता है गिराने के लिए, ये हमें न बढ़ जाए, क्योंकि आगे बढ़ जाएगी तो अंधकार को नष्ट होना करेगा। इसीलिए सच में बहन भाइयों में आई, और आ करके मैंने अपने दोनों बच्चे उठा लिए, दोनों बच्चे उठा रहे, ठीक हो गया, आराम मिला। बच्चे ने कहा मम्मी आप दवाई ले कहाँ आई? तो आप आराम से सोइए। मैंने कहा अब मैं दवाई कभी जिंदगी में संसार की नहीं खाऊंगी तो परमात्मा की, और आज से मैं पहली बार बीमार नहीं पड़ूंगी। आप यकीन नहीं मानोगी, अच्छी हो गई तो बच्चे खुश हो गए, और खुश हो गए तो मैंने कहा बेटा अब तो अच्छे है ना, तो परमात्मा का भजन लोग कीर्तन करेंगे। बच्चे नहीं जानते, छोटे छोटे बच्चे थे, मेरी बेटी इससे भी छोटी थी, बेटा ऐसे आपका बेटा है उससे भी छोटा था। बिठा लिया और बिठा करके जो भजन सीख के आई वहाँ, मैंने वो भजन 3 बार गाया, और बच्चे मुँह देख रहे, कहा मम्मी की आवाज़ नहीं निकलती, आप इतना वॉल्यूम तेज हो गया, आप कहा पालोगे। मेरे बेटा और बेटी बहुत खुश हो गए, इतना खुश हो गए कि सच में बहुत खुश, क्योंकि मम्मी अच्छी हो गई, मम्मी अच्छी हो, इतना उनके चेहरे पे नूर आ गया। आने के बाद में और बच्चों ने कहा अब तो मम्मी हर संडे को सत्संग करेंगे, क्योंकि सच में पढ़ाई करने बच्चे जाते संडे को छुट्टी रहती। तो बेटा छोटा सा था, आपका बच्चा कहे मम्मी हर संडे को अपने घर पे करेंगे, तो घर पे करना स्टार्ट किया ना, 2-4 आना चालू हुआ, और ऐसा महीना 1.5 महीना हुआ तो मेरे मायके से मेरे पिताजी आए और हम सत्संग कर रहे थे। सत्संग करते करते बुजुर्ग हैं और वो रोने लगे। उस घड़ी नजर गई, लेकिन नजर को हटा लिया, क्योंकि
धोखा देती है तो हाथ को निकाल कर फेंक दे, हाथ धोखा देता है तो हाथ को काट के फेंक दे, उसी घड़ी पर हमें सुनने लगता है। तो ऐसा हटा दिया, लेकिन इनकी तरफ देखूंगी तो नहीं, तो हटाया ना तो सच में परमेश्वर ने उसे बुलवाया और वो उत्तम शिक्षा, वो उत्तम ज्ञान निकलवाया। तो मेरे बाप रोने बहुत दिन से लगी और सत्संग होने के बाद में, प्रार्थना होने के बाद में मैंने पूछा कि दादा आपको कौन सी परेशानी है, आप बता सकते हो क्या परेशानी है। तो बोले कि बेटा, मेरे एक बेटा गुजरात में रहता है, उसे दवाई नहीं लग रही है, वो मरने के तौर पे, बिल्कुल मरने के तौर पे, 4 बेटे थे, हाँ के मरने के तौर पे, अब उसे कोई बचा ले तो ठीक है, बच नहीं सकता है। तो मुँह से निकला कि आप अगर अपने बच्चे को अच्छा चाहते हो, अगर बच्चे को भला चंगा चाहते हो तो परमात्मा से ध्यान लगाओ और आपके बच्चे की वहाँ इलाज हो रहा है, वहाँ दवा सच में काम करना चालू हो जाएगा। उसने सच में जैसा दिन शब्दों से बैठ के और बाहर रूम में से करता रहा, प्रार्थना गिनती जैसी भी आई, जिन शब्दों से आई मैं नहीं जानती हूँ, जैसे उठे खड़ी हुई देखा मैं सवेरे तो वो आंसू से रो रहे, प्रार्थना में बैठे, मैंने परमेश्वर आपका धन्यवाद। और शाम को दूसरे दिन और उसके गांव में